अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड वेसल्स को पढ़ना था, तो देखिएगा ज़रा ब्लड वेसल्स को हम स्टडी करते हैं। इधर ब्लड वेसल्स में ये देखें, सबसे पहले आर्टरीज़ हैं। तो आर्टरीज़ वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को बेटा हार्ट से अवे लेके जाएंगी, ठीक है। तो दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, विल बी टर्म्ड एज आर्टरीज। और वेन्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आएंगी, ठीक है, टूवर्ड्स द हार्ट फ्लो करवाएंगी ब्लड को, तो उसे हम वेन्स कहेंगे। ये कैपिलरीज के थ्रू कनेक्शन होगा, ठीक है। तो कैपिलरीज बेटा लिंक होता है दोनों के दरमियान। अब बेटा तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट द पल्मनरी, ये याद रखनी है आपने बात। तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट द पल्मनरी। पल्मनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वो चारों वेन्स जो हैं पल्मनरी वो लंग्स से आ रही होती हैं इधर। बेटा जो कैपिलरीज हैं दे कंटेन मिक्स्ड ब्लड। तो थर्ड पॉइंट पे आ जाइएगा। बेटा आर्टरीज में कोई वेल्व प्रेजेंट नहीं होते, वेन में होते हैं, कैपिलरीज में भी वेल्व प्रेजेंट नहीं होते। अलबत्ता ये आपने याद रखना है कि एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज में दो आर्टरीज पल्मनरी ट्रंक और एओर्टा की बेस में सेमिलुनर वेल्व होते हैं। ब्लड प्रेशर की बात करें तो बेटा सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर वेन में होता है, सॉरी आर्टरीज में होता है। लीस्ट ब्लड प्रेशर वेन में होगा, फॉलिंग ब्लड प्रेशर कैपिलरीज में होगा। इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ बना के बताता हूँ बेटा। ये देखिएगा, इस ग्राफ को आप समझिएगा। यहाँ पर आप लिख लें इस तरफ, दिस इज़ द एओर्टा, व्हाट हैपेंड टू दिस वन, ये एओर्टा, फिर आर्टरी, फिर कैपिलरी, फिर वेन्यूल्स, वेन एंड वेना कैवा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब आप ग्राफ कुछ यूं बनाओ। जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ब्लड प्रेशर की बात करें अगर, तो ब्लड प्रेशर बेटा ये देखें, ब्लड प्रेशर बेटा 120, 100, 80, 60, 40, 20, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर किधर है, एओर्टा में है, ठीक है। ये मीन वैल्यू रख लें अगर आप, ठीक। तो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर किधर है, एओर्टा में। फिर ये कम होते होते कैपिलरी में क्या हो रहा है, फॉलिंग ब्लड प्रेशर है। और वेन्स में कम, वेना केवा में लीस्ट ब्लड प्रेशर होगा। तो ये ग्राफ बेटा पंजाब की बुक में बेटा गिवन है, ये आप लोगों को समझना है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा अब तक, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आप लोगों को समझ। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, वेव ऑफ ब्लड प्रेशर और पल्स ड्यू टू हार्ट बीट कैन बी डिटेक्टेड। तो बेटा ये आर्टरीज की वजह से आपको पल्स फील होती है, ना ही वेन और ना कैपिलरीज की वजह से। ब्लड फ्लो की बात करें तो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है जी आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है, जबकि कैपिलरीज में ब्लड फ्लो जो है वो बहुत कम होता है। लीस्ट ब्लड फ्लो कैपिलरी में होता है। इसका डेफिनेटली फ़ायदा भी हो जाता है कि मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आसानी से हो जाती है, ठीक है। ल्यूमन की बात करें तो स्मॉलर ल्यूमन है बेटा आर्टरीज में, वेन्स में, और कैपिलरीज में ल्यूमन जो है वो बेटा लार्जर ल्यूमन होता है, जो बोर होता है उसका, ठीक है। अब देखिए आर्टरीज में जो थिक मस्कुलर लेयर है, ठीक है, और इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पल्स फील होती है। बाकी 3 लेयर्स बेटा इधर हैं, 3 लेयर्स इधर हैं। इधर बेटा सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होती है, ना ही आउटर मस्कुलर लेयर, ना ही इलास्टिक लेयर, सिर्फ एंडोथीलियम। तो बेटा याद रखिएगा, एंडोथीलियम इधर भी प्रेजेंट है, एंडोथीलियम इधर भी प्रेजेंट है, और एंडोथीलियम डेफिनेटली बच्चों कैपिलरीज में भी प्रेजेंट है। याद रखें सिर्फ कैपिलरीज हैं जो कि पोरस हैं, ठीक है। कैपिलरीज पोरस है, ना वेन्स और ना आर्टरीज जो है वो पोरस है। जो पोरस होंगी बेटा वही रिस्पॉन्सिबल होंगी किसके लिए, मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए। दोनों बेटा आर्टरीज और वेन्स जो है वो मटेरियल को एक्सचेंज नहीं कर सकती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। बेटा यहाँ पर एक ग्राफ की मदद से मैं आपको ब्लड फ्लो और ब्लड फ्लो के साथ मैं आप लोगों को यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया का कॉन्सेप्ट दूंगा। ब्लड जो भी ब्लड वेसल्स पड़ी हैं, ठीक है। तो ये एओर्टा है, सपोज आर्टरीज बनेगी, फिर इनसे आर्टरियोल्स एंड देन कैपिलरीज बनेगी, ठीक है।
कैपिलरीज मिलके वेन्यूल्स, वेन्यूल्स मिलके वेना केवा, वेन्स एंड अल्टीमेटली वेन बन जाएंगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? शाबाश। अब देखो, तो ये मैंने एक बेसिक सी बेटा यहाँ पर आपको बातें बताई हैं। यहाँ बेटा एक ग्राफ के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आप तमाम बच्चों ने भी ये ग्राफ एज इट इज़ जो है वो बना लेना है, ठीक है। ग्राफ में एक ये कलर है, ठीक है, ये वाला, और ये इसको इस तरीके से बेटा आप बनाएं। बेटा ये कलर जो है ये शो कर रहा है ब्लड फ्लो को, ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखो, ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा एओर्टा में है, ये एओर्टा, ठीक है, ये एओर्टा। तो एओर्टा में ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा है। ओके, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो यहाँ इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। वैल्यूज़ बेटा लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये ब्लड फ्लो, तो सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो बेटा किधर आपको नज़र आ रहा है? एओर्टा में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो है, ठीक है। और एओर्टा के बाद ब्लड फ्लो जो है वो एओर्टा में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो, आर्टरी में भी काफ़ी सारा है। फिर बेटा ये कम होते होते कैपिलरीज़ में देख रहे हो, ये बहुत कम ब्लड फ्लो हो गया, ठीक है, ये कैपिलरीज़ हैं। फिर ब्लड फ्लो बढ़ रहा है वेन्यूल्स में, और फिर वेना केवा में भी अच्छा खासा है। एज़ कम्पेयर टू एओर्टा थोड़ा सा कम है लेकिन अच्छा खासा है। तो ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा बेटा किधर होता है? एओर्टा में, और वेन्स में भी अच्छा खासा होता है। इधर आपने पढ़ा है ना ब्लड फ्लो किधर है? ब्लड फ्लो ये बेटा आर्टरीज़ में भी अच्छा खासा है, और बेटा वेन्स में भी काफ़ी है। तो सबसे ज़्यादा एओर्टा में होता है, ये आपने याद रखना है। ओके, अब स्टूडेंट बात करें इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो मैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अब बना, क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए इस तरीके से बेटा ये येलो कलर की लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से लेकर आए आप, ठीक है। और इधर से आप ये ऐसे ऐसे बेटा इसको डाउनवर्ड ले आएँ, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया की। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए आप वैल्यूज़ नीचे लिख लें। तो ये 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है। ये वैल्यूज़ बस आप याद रख लेनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एओर्टा सबसे ऊपर है, ठीक है, और ये नीचे क्या था? वेना केवा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर जो ब्लड वेसल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया एओर्टा का आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ये बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे बढ़ रहा है, और कैपिलरीज़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो बेटा काफ़ी ज़्यादा है। इस तरफ से आपने देखना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये देख रहे हो तमाम कैपिलरीज़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा किसका हो गया? कैपिलरीज़ का। कम किसका है बेटा? एओर्टा का। और एओर्टा के बाद देख रहे हो आप फिर बेटा ये ऐसे बेटा कम होता आ रहा है, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम किसका हो रहा है बेटा? ये ऐसे जो डाउनवर्ड आ रहा है, ये किसका कम हो रहा है बेटा? वेन्स वेना केवा का, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा बेटा किसका है? कैपिलरीज़ का, और सबसे कम बेटा एओर्टा और वेना केवा का है। तो बेटा तीन चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। पहले नंबर पे हमने पढ़ा है ब्लड प्रेशर, तो बेटा ये ग्राफ ब्लड प्रेशर का था। सबसे ज़्यादा एओर्टा में ब्लड प्रेशर कम होते होते कैपिलरीज़ में फॉलिंग, और वेना केवा में ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है ब्लड फ्लो की। तो ब्लड फ्लो मैक्सिमम किस में होता है? एओर्टा में, फिर कम होते होते कैपिलरीज़ में लीस्ट, और फिर दोबारा बढ़ता है और वेन्स में वेना केवा में अच्छा खासा ब्लड फ्लो होता है। फिर उसके बाद हमने टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की। तो बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया एओर्टा और वेना केवा का, एओर्टा यानी आर्टरीज एंड फिर वेन्स और वेना केवा का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। टोटल की बात कर रहे हैं, तो सारी कैपिलरीज़ को मिला लो तो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया
अच्छा खासा होता है, ठीक है स्टूडेंट, मैक्सिमम होता है। तो ये सारे MCQs हैं जो मैंने आपको बताए हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दी ब्लड वेसल्स।